मिडिल ईस्ट में हाल ही में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना हुई है जिसने दुनिया की सबसे महंगी और सबसे एडवांस्ड मिलिट्री शील्ड की ताकत पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मतलब, क्या अरबों डॉलर की ये टेक्नोलॉजी अब बेकार हो चुकी है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसकी शुरुआत करेंगे हाल में हुए एक टकराव की उस कीमत से जो किसी ने सोची भी नहीं थी। बात है 28 फरवरी की। उस दिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेना को एक ऐसे हमले का सामना करना पड़ा जो न सिर्फ अचानक हुआ बल्कि बहुत बहुत ज्यादा महंगा भी साबित हुआ। अनादोलो एजेंसी की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक हमलों के सिर्फ शुरुआती 4 दिनों में ही अमेरिका को लगभग 1.9 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी रकम है और शायद ये तो बस शुरुआत थी। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। 1 बिलियन डॉलर का अर्ली वार्निंग रडार, एडवांस फाइटर जेट्स और सबसे जरूरी अमेरिका के सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम का एक अहम हिस्सा। साफ है कि हमलावरों ने जानबूझकर सबसे कीमती चीजों को ही अपना निशाना बनाया। अब इस पूरी कहानी के सेंटर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिका की एक ऐसी ढाल माना जाता था जिसे कोई भेद नहीं सकता। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, या शॉर्ट में कहें तो थार्ड। थैड को खास तौर पर उन बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने के लिए बनाया गया है जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, मतलब वायुमंडल के किनारे पर उड़ती हैं। एक ऐसा काम जो ज्यादातर डिफेंस सिस्टम कर ही नहीं सकते। इसको ऐसे समझते हैं, जहां पैट्रियट सिस्टम नीचे शहरों के करीब रहकर उनकी रक्षा करता है, वहीं थैड एक तरह का स्पेस गार्ड है जो अंतरिक्ष के बिल्कुल किनारे पर ही लंबी दूरी के खतरों को खत्म कर देता है। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। ईरान ने दावा किया कि उसने सिर्फ 24 घंटों के अंदर इसी हाईटेक शील्ड को, मतलब THAAD के रडार सिस्टम्स को निशाना बनाकर बेकार कर दिया। इस दावे ने अमेरिका की डिफेंस कैपेबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब इस एक फेलियर का असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं रहा। इसने वेस्टर्न देशों, खासकर यूरोप में एक तरह की घबराहट की लहर पैदा कर दी। यूरोप से सीधी सीधी चेतावनी आई कि अमेरिकी हथियारों का जो स्टॉक है वो पहले से ही कम हो रहा है और इस नए टकराव में उस कमी को और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया है। जैसे ही इन नुकसानों की खबर फैली, यूरोप में सहयोगी देश परेशान हो गए। उन्हें ये डर सताने लगा कि अगर अमेरिका अपने हथियार इतनी तेजी से खो रहा है तो फिर उनकी अपनी सुरक्षा का क्या होगा। इस संकट का दूसरा बड़ा झटका लगा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को, एक ऐसा देश जिसने अपनी पूरी इकोनॉमी ही सेफ्टी और स्टेबिलिटी के वादे पर खड़ी की है। अब देखिए, कागजों पर तो यूएई के डिफेंस सिस्टम्स ने 87 से 90% हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन जमीन पर जो हकीकत थी उसने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। इसे कहते हैं डेब्री पैराडॉक्स। मतलब, भले ही मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया हो, लेकिन उसका जलता हुआ मलबा तो नीचे ही गिरेगा ना। उससे भी इमारतों को नुकसान होता है, लोगों में दहशत फैलती है। तो इस तरह एक कामयाब डिफेंस भी एक तरह का फेलियर बन जाता है। और जब वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम्स पर से भरोसा उठने लगा तो ग्लोबल आर्म्स मार्केट में एक खाली जगह बन गई, और इस खाली जगह को भरने के लिए अब नए खिलाड़ी मैदान में उतर आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई जैसे देश अब भारत जैसे नए सप्लायर्स की तरफ देख रहे हैं। भारतीय हथियार न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि उन पर राजनीतिक शर्तें भी कम हैं और उनके परफॉर्मेंस के दावे भी काफी दमदार हैं। यूएई ने खास तौर पर भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाई है। ये वेस्टर्न हथियारों से दूर जाने का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो सकता है। तो आखिर में कहानी ये है कि एक टकराव ने न सिर्फ अरबों डॉलर्स का नुकसान किया बल्कि ग्लोबल आर्म्स मार्केट का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है, क्या वेस्टर्न मिलिट्री टेक का जो दबदबा था वो अब खत्म हो रहा है?